हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सृजन पाठशाला। तो हम अपने मैथ्स में हमारा जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसमें हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कल 9 से विभाज्यता का नियम बता दिया था। चलिए आज मैं आपको 11 से विभाज्यता का नियम बताता हूँ। ठीक, 11 से विभाज्यता का नियम। तो आज हम देखेंगे हमारा क्या रहेगा, 11 से विभाज्यता का नियम। हेडिंग हमारा क्या है, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ये हमारा हेडिंग था। और 9 तक हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता। ठीक, 11 से विभाज्यता। चलिए 11 से विभाज्यता ज्ञात करने की भी हमारे पास दो रूल हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे 11 से विभाज्यता को निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये कोई संख्या दी गई है। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी कोई संख्या दी गई है आपको। अब आपको इसमें चेक करना है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 है। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 1। रूल 1 है ये हमारा। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये ए है, ये ए है। ऐसे आपको जोड़े बनाने, ए से सी, ठीक, फिर सी से ई से जी, ठीक, ये जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे देखिए बी से डी, डी से एफ, ठीक, ये हमारा तीन जोड़ा ये बन गया। और तीन संख्याओं का जोड़ा यहाँ है, तीन संख्याओं का यहाँ जोड़ा यहाँ है। तो देखिए ये आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया, ए जोड़ा था। देखिए ए सी और ई और जी, ए सी ई और जी, इसको क्या करना है, प्लस करना है। ए प्लस सी प्लस डी नहीं, फिर ई प्लस, अब एफ को छोड़ देंगे, फिर जी को प्लस करेंगे। ठीक, यहां पे ये प्लस होगा, फिर माइनस माइनस। अब देखिए बी प्लस डी प्लस एफ क्या होगा, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है 11 से विभाज्यता का नियम। अब इसमें इसको घटाने पे, ठीक, इसको घटाने पे अगर जो संख्या हमें मिली, मान लीजिए हमें कोई एक्स वाई संख्या मिली, ठीक, मान लीजिए हमें कोई एक्स वाई संख्या मिली। अगर ये एक्स वाई संख्या जीरो है, या जो संख्या है वो जीरो है, या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य, यानी अगर ये एक्स वाई जो संख्या है ये जीरो है या 11 से विभाज्य है, तो वो पूरी संख्या यानी जो ए बी सी डी ई एफ जी जो संख्या है वो हमारी 11 से विभाज्य मानी जाएगी। ठीक, तो जीरो या 11 से विभाजित होनी चाहिए। चलिए ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए अब मैं आपको इस पे एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक, इसे आप लोग फटाफट नोट करिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। अब नोट कर लीजिए फटाफट इसे आप। चलिए एग्जाम्पल हमारा पहले क्या हो जाएगा, मान लीजिए 6 2 3 4, 6 2 3 4 5 7 8 9।
मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है, अब इसमें हमें चेक करना है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक, इसमें हमें क्या चेक करना है, ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। फिर वही लगाएंगे अपना 6+3 करेंगे, फिर +5 करेंगे, फिर +8 करेंगे। ठीक, अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ। देखिए पहले क्या करेंगे, 6+3 करेंगे, फिर +5 करेंगे, फिर +8 करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा पहला। फिर हम क्या करेंगे, 2+4 करेंगे, फिर +7 करेंगे, फिर +9 करेंगे। यहाँ माइनस करके अब क्या करेंगे, 2+4 +7 +9। चलिए देखिए कितना हो रहा है। चलिए बताइए कितना हो रहा है। देखिए जो कहते हैं हम, 6 3 9, 5 14, 8 22, कितना हो रहा है, 22। अब यहाँ बीच में माइनस है, -4 2 6, कितना हुआ, 4 2 6 13 और 2 9 22। ये भी क्या हो गया, 22। 22 में से 22 गया, आया कितना, 0। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्स वाई यानी 0 हो गया या जो संख्या आई वो अगर 11 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित मानी जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। यानी ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित है। क्या है, 11 से विभाजित होगी। ठीक, समझ में आया आप लोग को। तो ऐसे ही देखिए कितना सिंपल है 11 से विभाज्यता। बस आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही फॉर्मूले पे लगा के, और ऐसा आंसर आ जाएगा आपका। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हमारा दूसरा एग्जांपल क्या होगा, हमारा दूसरा एग्जांपल होगा, मान लीजिए अगर कोई संख्या दी है 7 4 8 9 3 2 5 8। चलिए अब आप लोग निकालिए इसको जल्दी, फटाफट फटाफट निकालिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए निकालिए फटाफट, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट। बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ओके बताइए, चलिए करिए आप लोग जल्दी जल्दी। मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया, अब आप लोग खुद से करिए इसको और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, जितना जल्दी हो सके। चलिए करिए इसको। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसे कर रहे होंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 7 + 8 + 3 + 5, 7 + 8 + 3 + 5। ओके, यहाँ माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, 4 + 9 + 2 + 8, 4 + 9 4 + 9 + 2 + 8। ठीक, जोड़ते हैं, 8 7 15, 3 18, 5 23, -9 4 13, 9 4 13 और 8 9 4 13, 2 15, 3 23। ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी 23 में 23 गया, कितना हुआ, 0। यानी ये भी जो हमारी संख्या है पूरी
7489325 ये पूरी तरह से 11 से विभाजित संख्या है, यानी ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगी। ठीक, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक, समझ में आया आप लोग को? चलिए अब मैं आपको रूल 2 बता देता हूं। जो रूल नंबर 2 है उसको बता देता हूं मैं आपको। आप रूल 1 से भी कर सकते हैं और रूल 2 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, किसी से भी करें। मैं आपको दूसरा रूल भी बता देता हूं। ठीक, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे। किस पे? रूल नंबर 2 पे। हमारा रूल नंबर 2 क्या है? मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए कोई संख्या है ABCDEF, मान लीजिए ये संख्या है। ठीक, FG। अब इसमें आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है। जो लास्ट के 3 अंक हैं, जो लास्ट के 3 अंक हैं उसे इसमें से माइनस कर देना है, -EFG। इसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगी, मान लीजिए XY प्राप्त हुई, अगर ये 0 या 11 से विभाजित है, ठीक, अगर ये XY 0 हो गया या 11 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, यानी ये जो संख्या है ABCDEFG ये 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। समझ में आया? चलिए अब एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 68439 2 और यहाँ पे कर लीजिए 7। चलिए करते हैं हम लोग फटाफट कि ये जो हमारी संख्या है ये 68,43,927 ये 11 से विभाजित है या नहीं है, चेक करते हैं। तो क्या करना है हमें? सिंपली लास्ट के 3 अंक क्या है हमारे? 927 माइनस करना है इसमें से 6843 में से माइनस कर लिया हमने 927। चलिए फटाफट इसको माइनस कर लेते हैं। हमारा 13 में से 7 गया, बचा 6, यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 18, 9 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। पहला रूल मैंने क्या बताया था आपको? रूल 1 में हमारा क्या था? देखिए कुछ नहीं करना है, इसको आपको यहां से एक जोड़ा ऐसे बना लीजिए और एक जोड़ा ऐसे बना लीजिए, यानी आपको करना है 5 + 1 - 9 + 6। ठीक, क्या करना है आपको? 5 + 1 - 9 + 6 कितना हो जाएगा? 6 - 9 6 15। आप इसे उल्टा कर लीजिए अब। ठीक, आप इसे उल्टा करके ऐसे कर दीजिए 15 - 6, 15 - 6, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 9। कितना आएगा? 9। अब बताइए 9 11 से विभाजित है? नहीं है, यानी ये जो हमारी संख्या है 11 से विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया आप लोग को? अब देखिए यहां पे मैंने 6 - 15 को उल्टा करके 15 - 6 कर दिया, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आता, और हम माइनस में लें या प्लस में लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने इसको 15 - 6 कर दिया। ठीक, इससे आप लोग कंफ्यूज
मत होना। चलिए हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। यानी यहाँ पे 9 9 11 से विभाजित है, नहीं है, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ओके, समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसे फटाफट नोट करिए। हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। तो देखिए मान लीजिए एक संख्या दी है 7 8 4 3 2 1। ठीक, मान लीजिए आपको संख्या दी है 7 8 4 3 2 1। चलिए आप लोग फटाफट इसे निकाल के बताइए कि संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। फटाफट करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, यस या नो। है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक, फटाफट करिए, चलिए करिए जल्दी जल्दी आप लोग। मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इजीली इसको आराम से 10 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। ठीक, 10 सेकंड के अंदर में आप इसे कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ अब आपको। जिसने किया है इसका आंसर फटाफट दे दे, ठीक, कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पे क्या है हमारा लास्ट का 3 अंक 321, माइनस करेंगे 3 2 1 3 6 4। कितना आया? 463, 463 आया। अब आप बताइए 463 11 से विभाजित है? चलिए इसको हम 11 से विभाजित करके देख लेते हैं। 463 को 463, 11 चौको 44, 3 2, 11 दूना 22। यहाँ पे शेष एक बच रहा है, यानी जो हमारा 463 है वो 11 से विभाजित नहीं है। यानी ये जो हमारी संख्या है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, ये जो हमारी संख्या है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, चलिए ये है हमारा 11 से विभाज्यता, ये हो गया कंप्लीट। चलिए आप लोगों के नवोदय के सिलेबस में बस 11 से विभाज्यता तक का ही सिलेबस में है। बाकी अगर आप लोग को एडवांस में जानना होगा, जैसे 12 13 14 15 16 17 18 19 तक का, तो आप लोग कहेंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बना दूंगा। फिलहाल हम 11 तक ही करेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उस पे चलते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। ये हो गया हमारा विभाज्यता का नियम कंप्लीट। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा अगला टॉपिक होगा गुणनखंड में शून्यों को ज्ञात करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? किसी भी गुणनफल के अंत में कितने जीरो है उसे ज्ञात करना। ठीक, चलिए यानी हम लोग सीखेंगे नंबर्स ऑफ जीरो निकालना। क्या निकालना? नंबर्स ऑफ जीरो। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पहले। यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग, शून्यों गुणनफल के शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, ये हमारा अगला टॉपिक है। चलिए अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई भी गुणनफल दिया हो, मान लीजिए कोई भी गुणनफल दिया हो, जैसे दिया हो
2 × 5 × 4 × 10 × 6 × 15 × 8 × 20 into 12। ठीक, अब मान लीजिए आपसे अगर इसमें पूछा गया हो कि इस गुणनफल में कितने जीरो हैं, तो आप बता पाएंगे इस तरह से? पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तो ये छोटा है, बहुत छोटा है, इससे भी बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो आप बता पाएंगे जल्दी से कि इसमें कितने कितने जीरो आएंगे इस गुणनफल में? चलिए सीखते हैं आज कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने जीरो हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने आपको गुणनफल बताया। अब आपको इसमें सबसे पहले देखना है कि इस पूरे गुणनफल में कितनी बार 2 आया है और कितनी बार 5 आया है। क्योंकि आप लोग याद रखना 2 × 5 इक्वल टू क्या होता है 10। 2 × 5 इक्वल टू होता है 10। यानी हम किसी भी गुणनफल में, अगर हम किसी भी गुणनफल का 2 और 5 यानी उस गुणनफल में 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार यूज हुआ है, ये जान ले तो हमें पता चल जाएगा कि उस पूरे गुणनफल में कितने जीरो यूज हुए हैं, यानी कितने जीरो उस गुणनफल में हैं। ठीक, चलिए करके देखते हैं। आपको ये याद रखना है कि हर गुणनफल में से आपको 2 ढूंढना है और 5। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, 2 × 5 = 10। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। आपको क्या देखना है 2 × 5, यानी इस पूरे गुणनफल में 2 की संख्या कितनी है। पूरे गुणनफल में 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। 5 की संख्या कितनी होगी। तो देखिए मान लीजिए हमारे ये गुणनफल है। ठीक, हम इसमें बताना है कितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं, जीरो की संख्या कितनी है इस गुणनफल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस गुणनफल में कितनी बार 2 यूज हुआ है, 2 कितनी बार आया है। तो देखिए एक बार तो यहीं पे है, एक बार, फिर देखिए 5 में 2 आता है, नहीं आता है। अब देखिए 4 में 2 बार 2 है, कैसे 2 × 2 = 4 होता है। तो 4 में 2 कितनी बार है, 2 बार। 4 में 2 कितनी बार है, आप लोग ऐसे ही नीचे लिखते रहिए, 4 में 2 कितनी बार है, 2 बार। ठीक, अब देखिए 10 में 2 है 5 × 2, यानी एक बार 2 है 10 में भी, तो एक बार हमारा 10 में भी है, यानी एक बार हमारा 2 किसमें भी है, 10 में भी है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे 1। यहाँ पे मैंने 2 लिखा क्योंकि 4 में 2 बार 2 आता है, 2 × 2 = 4 होता है। चलिए 6 में हमारा 2 है, हाँ एक 2 है, 2 × 3 = 6 होता है। तो एक बार हमारा 2 6 में भी आता है। ठीक, एक बार 2 हमारा 6 में भी आता है। एक बार हमारा 2, एक मिनट, एक बार हमारा 2 6 में भी आता है। चलिए इसको हो जाएगा, एक बार यहाँ पे आया है। अब देखिए 8 में कितनी बार हमारा 2 आया है, तो देखिए 8 में हमारा 3 बार 2 आएगा, कैसे 2 × 2 × 2 = 8 होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 × 2 × 2 = 2 दूना 4 दूना 8। कितनी बार 2 आया है, 3 बार। तो 8 में हमारा कितनी बार 2 आएगा, 3 बार। 8 में कितनी बार 2 आएगा, 3 बार। ठीक, चलिए 8 में कितनी बार 2 आया, 3 बार। 20 में हमारा कितनी बार 2 आएगा, 2 बार। कैसे 2 × 2 × 5, 2 दूना 4, 4 × 5 = 20। 2 कितनी बार आया हमारा, 2 बार। 20 में हमारा 2 कितनी बार आया, 2 बार। चलिए 12 में हमारा कितनी बार 2 आएगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 12 में भी हमारा 2 बार 2 आएगा, कैसे 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 × 12,
कितनी बार 2 आया 12 में? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। चलिए अब आप लोग काउंट करिए कि हमारे पास कितने 2 मिले। हमारे पास 2 की संख्या कितनी हुई? 2 की संख्या कितनी हुई हमारे पास? एक यहाँ पे है, एक, 2 यहाँ पे है, कितना हो गया? 3, 4, 5, 5 और 3 8, 2 10, 2 12। कितने हुए हमारे पास? 2 की संख्या कितनी है? 12। यानी हमारे पास 2 कितने हैं इस पूरे गुणनखंड में? 12। 12 बार 2 आया है। ठीक, अब चलिए ये हो गया हमारा 2 की संख्या। अब हम देखते हैं 5 की संख्या। 5 की संख्या यानी 5 कितनी बार आया है? ये नीचे से मैं मिटा दे रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमने 2 के लिए किया था, अब हम ऐसे ही 5 के लिए करेंगे कि हमारे पूरे गुणनखंड में 5 कितनी बार यूज हुआ है। ठीक, चलिए तो यहां तो 5 आएगा नहीं। 5 एक बार यहाँ पे आया है। ठीक, 5 करने 5 तो एक बार यहाँ पे 5 आया है। अब देखिए 10 में एक बार 5 आएगा क्योंकि 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होता है। तो 10 में 5 आएगा, एक बार आएगा। चलिए अब 6 में 5 तो आएगा नहीं। 6 में 5 तो आएगा नहीं। हाँ 15 में 5 आएगा क्योंकि 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इक्वल टू कितना होता है? 15। यानी एक बार 5 15 में भी आया है। एक बार 5 15 में भी आया है। 8 में तो 5 आएगा नहीं। यहाँ पे 20 में आएगा कितनी बार? 20 में आएगा कितनी बार? एक बार। 2 इंटू 2 इंटू 5 कितनी बार आया? एक ही बार। देखिए क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार। 2 दूना 4 25 20, तो एक बार 2 आया है 20 में। ठीक, 12 में तो 2, 12 में तो 5 आएगा नहीं। चलिए हम गिन लेते हैं हमारा 5 कितनी बार आया है पूरे गुणनखंड में। 1 2 3 4। कितनी बार आया है? 4 बार। कितनी बार आया है? 4 बार। ठीक, 4 बार हमारा 5 आया है। अब देखिए 2 कितनी बार आया है? 12 बार। और 5 कितनी बार आया है? केवल 4 बार। मैंने आपको क्या बताया था? 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या होता है? 10। 2 इंटू 5 इक्वल टू होता है 10। अब यहाँ पे 2 आया है 12 बार, 5 आया है 5 तो खाली 4 ही बार आया है। यानी 5 का यूज तो खाली 4 ही बार आया है। यानी हम इसमें से केवल कितने 2 को यूज कर सकते हैं? 4 ही 2 को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 2 हमारे काम के नहीं है। क्योंकि अगर 5 ही नहीं रहेगा तो 2 को लेके हम क्या करेंगे? इसीलिए क्योंकि 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 होता है, उसमें एक जीरो मिलता है हमें। यहाँ पे 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 यानी एक जीरो। तो 2 और 5 से मिलके क्या बनेगा? एक जीरो। तो यहाँ पे हमारा 5 कितनी बार आया है? 4 बार। 2 कितनी बार आया है? 12 बार। उससे मतलब नहीं है, कम क्या है हमारा? 5। तो हमारा इसमें नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितनी बार है? 4। नंबर ऑफ जीरो कितना है? 4। ये इसका आंसर होगा। ठीक, नंबर ऑफ जीरो कितनी बार है? 4 बार, क्योंकि 5 कम बार आया है, 4 ही बार आया है। ठीक, समझ में आया आप लोग को? ऐसे ही इसे करना है हमें। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होगा। इसे आप लोग नोट करिए फटाफट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया हो, चलिए यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया हो 6 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 25 इंटू 18 इंटू 30 इंटू 60। चलिए मान लीजिए ये गुणनखंड है, सॉरी गुणनफल है।
अब आपको इसमें बताना है कि नंबर्स ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या कितनी है। चलिए वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या रहेगा, हमें सबसे पहले क्या देखना है, इस पूरे गुणनफल में दो कितनी बार आया है। क्या देखेंगे सबसे पहले, इस पूरे गुणनफल में दो कितनी बार आया है। फिर क्या देखेंगे, पांच कितनी बार यूज हुआ है, पांच कितनी बार आया है। चलिए क्या करेंगे सबसे पहले, दो। अब सबसे पहले छह, छह में एक बार दो आता है, ठीक। 2 × 3 = होता है 6, यानी छह में एक बार हमारा दो आया है, ठीक। अब देखिए 15, 15 में दो आता है, 15 में दो आता है, नहीं आता है। 3 × 5 = 15 होता है, 2 × 5 नहीं होता है, 2 × 5 = 10 होता है। चलिए 10 में आएगा, आएगा, 2 × 5 = 10 होता है, तो एक बार 10 में भी हमारा दो आएगा, कितनी बार, एक बार। 12 में, 12 में कितनी बार आएगा, मैंने आपको बताया था 12 में दो बार आएगा। 2 × 2 × 3 = 12 होता है, तो कितनी बार दो आया है 12 में, दो बार। कितनी बार, दो बार। अब बताइए 25 में आएगा टू, नहीं आएगा, 25 में टू नहीं आएगा। 18 में, हाँ 18 में हमारा दो आएगा, कितनी बार आएगा, लेकिन एक ही बार आएगा। कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 × 3 × 3 = 3 3 9 दूना 18 होता है, तो 18 में हमारा दो कितनी बार आया है, एक बार आएगा खाली। अब आप बताइए 30 में कितनी बार आएगा, फटाफट कमेंट करिए। चलिए 30 में बताइए कितनी बार दो आएगा, जल्दी जल्दी फटाफट। 30 में हमारा कितनी बार दो आएगा, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो 30 में हमारा आएगा 2 × 5 × 5 3 15 दूना 30, यानी 30 में भी हमारा दो एक ही बार आएगा, कितनी बार आएगा, एक बार। 30 में हमारा कितनी बार दो आया, एक बार ही आएगा, ठीक। क्योंकि इसका गुणनखंड क्या होता है, 2 × 5 × 3, 5 3 15 दूना 30। चलिए बताइए 16 में कितनी बार दो आएगा, चलिए फटाफट करिए आप लोग, 16 में दो कितनी बार आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट आप लोग, 16 में दो कितनी बार आएगा। चलिए 2 × 2 × 2 × 2, दो दूना चार, दूना 8, दूना 16। कितनी बार दो आया 16 में हमारा, चार बार, 1 2 3 4, कितनी बार दो आया, चार बार। 16 में हमारे कितनी बार दो आया, चार बार। तो ये हो गया हमारा दो। तो देखते हैं हम पूरे कितने दो मिले हमें इस पूरे गुणनफल से। तो 1 2 3 4 5 6, 6 4 10, यानी इस पूरे गुणनफल में दो की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, पूरे गुणनफल में दो की संख्या 10 है। चलिए ये हो गया हमारा दो की संख्या। अब हम किस पे चलेंगे, अपने पांच की संख्या पे। चलिए फटाफट आप लोग बताइए 15 में कितनी बार पांच आएगा, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं, कमेंट करिए फटाफट। 15 में कितनी बार पांच आएगा, और 25 में कितनी बार पांच आएगा, और 30 में, जल्दी जल्दी। चलिए 15 में कितनी बार आएगा, एक बार। कितनी बार, एक बार, क्योंकि 3 × 5 = 15, तो 15 में कितनी बार आया, एक बार। यहाँ पे 6 में पांच आएगा, नहीं आएगा, 2 × 3 = 6 होता है, तो इसमें पांच का यूज ही नहीं है। 10 में आएगा, आएगा कितनी बार, एक बार। 5 × 2 = होता है 10, कितनी बार आया, एक बार। 12 में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई गुणनखंड ही नहीं है पांच का। तो 12 में पांच आएगा, नहीं आएगा। 25 में, हाँ आएगा, इसमें दो बार पांच आएगा, कैसे, 5 × 5 = 25 होता है, ठीक। 5 × 5 = क्या होता है, 25। चलिए 25 में हमारा कितनी बार दो आया, सॉरी कितनी बार पांच आया, दो बार, ठीक।
18 में 2 आएगा? नहीं आएगा, 18 में 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसका गुणनफल क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3 18 होता है, इसमें 5 का यूज नहीं है। 30 में आएगा? आएगा। कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, क्योंकि इसका क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 कितनी बार आया? एक बार। 30 में कितनी बार आया? एक बार। तो ये हो गया हमारी 5 की संख्या। अब देख लेते पूरी कितनी बार आई है 5 पूरे गुणनफल में। 1 2 3 4 प्लस 1 5। 5 कितनी बार आया है? 5 बार। चलिए अब आप लोग बताइए, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी? इस पूरे गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी। आप लोग के सामने ये आंसर। चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग। बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, तो कितनी बार होगा? कितना आएगा हमारा इसमें? नंबर्स ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या कितनी है इसमें? इस पूरे गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी है? 5 बार। कितनी है? 5, सॉरी 5 है। कितनी है शून्यों की संख्या? 5 है। इस पूरे गुणनफल में 5 शून्यों की संख्या है। ठीक, कितनी है? 5। क्योंकि हमारा 5 कितनी बार आया है? 5 बार। कितनी बार आया है? 5 ही बार आया है, और 2 10 बार। तो हमें बैलेंस करके चलना है। ठीक, यानी जितनी बार 5 आया है उतनी बार ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10, 2 तो 10 बार आ गया, लेकिन 5 तो 5 ही बार है, और 2 इंटू 5 से 10 होता है, तो इसीलिए जितनी बार 5 है, जो कम है उतनी बार ही लेंगे। अगर मान लीजिए ये 2 की जगह, मान लीजिए 2 की जगह 5 होता, 2 की संख्या 5 होती और 5 की संख्या 10 होती, तो भी हम क्या करते? जो कम है, यानी 2 अगर 5 है तो उसी को लेते, तब भी हमारा शून्यों की संख्या कितनी होता? 5 ही होता। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं, फटाफट नोट करिए आप लोग इसे। चलिए मान लीजिए, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? एक, चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए हमारा एक गुणनफल है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 10। अब बताइए इसमें कितनी होगी? नंबर्स ऑफ जीरो इसमें कितना होगा? शून्यों की संख्या कितनी होगी इसमें? एकदम सिंपल है ये तो। चलिए फटाफट बताइए, चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके, जल्दी से करिए फटाफट। चलिए मैं आपको बताता हूँ कितनी बार दो आया है। दो कितनी बार आया है? यहाँ पे आया एक बार, यहाँ पे आया एक बार। 2 इंटू, अब 3 में 2 आता है? नहीं आता है, छोड़ दो इसे। कितनी बार आया है? 4 में 2 बार। 5 में आता है? 2 नहीं आता है। 6 में एक बार 2 का यूज हुआ है। 7 में नहीं आता है। 8 में 3 बार।
8 में 2 कितनी बार आया? 3 बार। 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल टू 8 होता है। 10 में कितनी बार आया है? 1 बार। नंबर ऑफ 2 कितना है? 1 2 3, 3 1 4, 4 3 7 प्लस 1 8। 2 की संख्या कितनी है? 8 है। यानी पूरे गुणनफल में 2 की संख्या कितनी है? 8। चलिए आप लोग बताइए 5 5 की संख्या कितनी है? इसमें 5 की संख्या, तो देखिए 5 की संख्या कितनी है? यहां से यहां तक तो 5 नहीं आया है, एक बार यहाँ पे है। 6 में 5 आता नहीं है, 7 में भी नहीं होगा, 8 में भी नहीं होगा, 10 में होगा एक बार। 5 इंटू टू इक्वल टू 10। तो 5 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 की संख्या कितनी है? 2। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी पूरे गुणनफल में? शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 5 तो 2 ही बार आया है, 2 8 बार आया है। ठीक, तो जो कम होता है वही हमारा आंसर होता है। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक, इसे नोट करिए आप लोग। मिटा के देखते हैं। 2 की संख्या, 5 की संख्या। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, तो देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपको निकालना है इसका गुणनफल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 कहाँ तक? इंटू 15 तक। ठीक, यहां तक का आपको गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए फटाफट करिए, फटाफट करिए। चलिए जल्दी से करके कमेंट करिए आंसर इसका। करिए जल्दी जल्दी। चलिए आप लोग का टाइम ओवर होता है अब। तो देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें? हम इसमें सबसे पहले देखेंगे 5 की संख्या। ऐसे आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 ऐसे करके आपको 50 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 50 तक जाना है। ठीक, जब तक आप लोग कैलकुलेटर निकाल के 10 तक डालेंगे तब तक आप लोग इजीली आंसर कर लेंगे इसका। चलिए क्या करना है सबसे पहले हमें? अब इसमें हम पहले 2 की संख्या नहीं 5 की संख्या देखते हैं कितनी बार आया। इसमें 5 कितनी बार आया है, तो सिंपली बताइए आप लोग। 50 तक के पहाड़े में, 50 तक के पहाड़े में हमारा 5 कितनी बार आता है? 10 बार। 5 दहा में 50, यानी 50 तक के पहाड़े में हमारा 5 कितनी बार आता है? 10 बार। क्योंकि 5 दहा में कितना होता है? 50। तो 10 5 तो हमारे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक, 50 तक है हमारे, 50 तक निकालना है। तो 10 5 तो हमारे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। 5 की संख्या 10 तो वैसे ही दिखाई दे रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 5 भी आया है। किस में आया है? सर देखिए 25 में। किसमें? 25 में। तो 25 का 1 5 हमने जोड़ लिया है। 25 का 1 5 हमने जोड़ लिया है, दूसरा 5 हमने नहीं जोड़ा है।
तो यहाँ पे +1 कर दीजिए, क्योंकि 5 इंटू 5 25 होता है। तो 5 दहा में 50 के पहाड़े में एक बार हमने 5 जोड़ लिया है 25 का, और एक बार हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया +1। अब देखिए, और फिर 50 50 50 में हमारा 5 दो बार आता है। कैसे आता है? 5 इंटू 2, 50 में 25 दूना 50। तो इसमें भी हमारा 5 कितनी बार आया है? 2 बार। और हमने 50 का एक 5 जोड़ लिया है, तो और दूसरा हमने नहीं जोड़ा है, तो इसमें भी हम +1 करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? +1 करेंगे। ये हमारा 5 की संख्या कितनी हो गया? 12। 5 की संख्या हमारा कितनी हो गया? 12। अब देखिए, यही 12 हमारा आंसर होगा। कैसे होगा? क्योंकि आप लोग वैसे ही कॉमन सेंस लगाइए। क्या लगाएंगे आप लोग यहाँ पे? कॉमन सेंस। क्या लगाएंगे? कॉमन सेंस। कैसे? अब देखिए, 1 इंटू लेके इंटू 50 तक में आपको 12 से ज्यादा, यानी 12 से ज्यादा ही 2 मिलने वाला है। इसलिए अगर आप 2 की संख्या नहीं भी काउंट करेंगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए 12 2 तो वैसे ही आपको मिल जाएंगे। 2 3 3 हो गया, 6 में 1 मिल जाएगा, 4 8 में 3 मिल जाएगा, 7, यानी आपका 16 तक जाते जाते आपका 12 से ऊपर हो जाएगा। वैसे ही हो जा रहा है। तो आप लोग 2 की संख्या किस लिए निकालेंगे? तो हमारा शून्यों की संख्या क्या होगी? इसमें शून्यों की संख्या इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे 2 की संख्या 12 से ज्यादा होने वाली है, इसलिए हम 2 को निकालने से कोई मतलब नहीं है। हम अपना टाइम बचा के इसे इजीली आंसर कर लेंगे। ठीक, समझ में आया आप लोग को? बहुत बड़ा था लेकिन हो गया आराम से। चलिए इसे फटाफट नोट करिए आप लोग। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ। ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करिए आप लोग, मैं आपको फिर बता दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तब भी आप लोग कमेंट करें। ठीक, चलिए, ये तो हो गया हमारा 50 तक। क्या था हमारा? 50 तक। मान लीजिए आपको पूछ ले, मान लीजिए आपको पूछ ले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डैश 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 इंटू 100 तक, इंटू 100 तक। इसमें आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी, नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है। कैसे निकालेंगे? फटाफट करिए, वैसे ही है जैसे मैंने आपको 50 वाला बताया था। चलिए फटाफट करिए आप लोग, फटाफट करिए और कमेंट में आंसर दीजिए। फटाफट करिए आप लोग, तब तक मैं पानी पी लूं। जल्दी जल्दी। चलिए करते हैं हम लोग इसे अब। चलिए, क्या देखेंगे हम? 2 की संख्या तो वैसे ही ज्यादा होने वाली है, तो हम 5 की संख्या देखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। कैसे? तो बताइए, 100 तक की संख्या में, यानी 100 तक में हमारा 5 कितनी बार आने वाला है? हमारा 5 कितनी बार आने वाला है? 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 20 बार। कैसे आएगा? 5 इंटू 20 इक्वल टू कितना होता है? 100। 5 इंटू 20 इक्वल टू कितना होता है?
20 25 कितना होता है? 100 होता है। तो 5 हमारा कितनी बार आ जाएगा 100 तक में? 20 बार। ठीक, 20 बार तो वैसे ही 20 बार तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 20। 20 तो हमारे सामने ही है 20। ठीक, चलिए अब एक 5 आपको कहां से मिलेगा? मैंने आपको बताया था ना 25 से एक ही 5 लिया है हमने, प्लस एक 5 और है यहाँ पे। चलिए ये तो हो गया हमारा 25 से मिल गया। फिर एक 5 हमारा 50 से मिल गया। कैसे? क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 2, एक 5 हमारा यहां से मिला। अब देखिए, अब एक 5 हमारा कहां से मिलेगा? 75 से। कैसे मिलेगा? 5 इंटू 3, एक 5 हमारा कहां से मिला? 75 से, क्योंकि 75 में भी 2 बार 5 है। चलिए अब एक 5 हमारा कहां से मिलेगा? 100 से, क्योंकि 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या होता है? 100। अब एक 5 हमारा कहां से मिला? 100 से, प्लस 1। अब आप लोग बताइए 5 की संख्या कितनी बार है? चलिए फटाफट, कितनी बार है? 20 21 22 23 24। कितनी बार आया 5 की संख्या? 24। यही हमारा आंसर हो गया। यानी 1 से लेके 100 तक के गुणनफल में हमारी जीरो की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 बार। कितनी होगी? सॉरी 24 होगी। कितनी होगी? 24 होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। चलिए नोट करिए फटाफट, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए ये हो गया हमारा गुणनफल के शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा? इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई अंक, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में हमेशा यूडी लिखूंगा। ठीक, यूडी लिखूंगा, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। ये हमारा अगला टॉपिक है। चलिए तो इकाई अंक, इकाई अंक जैसे मान लीजिए ये हमारी संख्या है कोई 2 3 4 8 9। मान लीजिए कोई संख्या है, मैं आप लोग से पूछूं इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप लोग सिंपली बता देंगे सर ये तो 9 है। क्या होगी? 9 होगी। कितना सिंपल है, आप लोगों ने बता दिया 9 है। चलिए ये तो एकदम सिंपल था, तो आप लोगों ने बता दिया कि इकाई का अंक 9 है। अगर मैं आपसे पूछू, चलिए बताइए 23 इंटू 26 इंटू 28। अब आप लोग बताइए इकाई का अंक। अब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे इकाई का अंक। चलिए मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 6 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 6 इंटू 8 कितना हो रहा है? कितना हुआ? 6 3 18 और 18। चलिए कितना हो गया? 144। कितना हुआ? 144। 6 3 18 और 18 8 कितना हो गया? 144। चलिए अब इसमें आप लोग इजीली बता देंगे इकाई का अंक क्या है।
4 है, यानी इकाई अंक इक्वल टू क्या है 4 इकाई अंक। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अब यूडी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए यूडी, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा यूडी। कितना आ गया 4, हमारे यूडी कितना आ गया यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 आ गया, सिंपल हो गया। चलिए और एग्जांपल करते हैं इस पे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए मान लीजिए आप लोगों से पूछे 28 इंटू 26 इंटू 39 इंटू 48, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या है, इसमें इस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल है, क्या करना है आपको, इसमें इकाई का अंक क्या है 8 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 6 है, 39 में इकाई का अंक क्या है 9 है। इकाई अंक समझते हैं ना आप, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ठीक। और 48 में 8 है, तो देखिए क्या करना है 8 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 8, 6 अठे 48, 6 अठे कितना होता है 48 इंटू 9 अठे कितना होगा 72, 72, ये हो गया। अब इन दोनों में इकाई का अंक क्या है, 48 में हमारा 8 इकाई का अंक है, 72 में हमारा 2 है इकाई का अंक। अब फिर 8 इंटू 2 करिए, कितना आ गया 16, 16 में हमारा इकाई का अंक क्या है 6, 16 में हमारा इकाई का अंक 6 है। यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, इकाई का अंक क्या हो गया 6, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजी था, समझ में आया आप लोग को। ऐसे ही एग्जाम में पूछता है और आप लोग को सिंपल सा यही करना है, ठीक, सिंपली आप लोग को यही करना है। चलिए और देखते हैं, आप लोग फटाफट नोट करते चलिए मेरे साथ में, ठीक, समझते भी चलिए और नोट भी करते चलिए, दिमाग को थोड़ा अपने खोल के बैठिए। क्योंकि आप लोग को पता है मैथ में कॉमन सेंस ज्यादा यूज करना पड़ता है, ठीक, मैथ में हमें कॉमन सेंस ज्यादा यूज करना पड़ता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 378 इंटू 987 इंटू 438 इंटू 795। चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर, आप लोग बताएंगे इसका आंसर, चलिए फटाफट लग जाइए, सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। इकाई का अंक बताइए, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, चलिए जल्दी जल्दी। चलिए निकालिए फटाफट आप लोग। चलिए क्या होगा इसमें इकाई का अंक, चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 378 में 8 है, यहाँ पे क्या है इकाई का अंक 7 है, इसमें क्या है 8 है, और इसमें क्या है 5 है, ठीक। चलिए 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 5, 8 सते 56 इंटू 8 पचे 40, ठीक, 8 सते 56 इंटू 8 पचे 40। अब इन दोनों में इकाई का अंक क्या है, 56 में इकाई का अंक क्या है हमारा 6 है, 40 में इकाई का अंक हमारा क्या है 0 है। अब बताइए यहाँ पे 6 इंटू 0,
क्या हो गया 6 इंटू 0 क्या होगा 0। 6 इंटू 0 इक्वल टू 0। हमारा इकाई का अंक क्या है हमारा इसमें यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या हो गया 0। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक समझ में आया यानी इस पूरे गुणनफल में हमारा इकाई का अंक 0 होगा। ओके जिसका ये आंसर 0 आया है उसका सही है। 1 घंटा हो गया। चलिए आज हमारा टाइम खत्म हो गया। अब हम लोग कल देखेंगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। कल ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम अगले लेसन पे चलेंगे। थैंक्स।